देखिए व्यूअर हमारा बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो गया और बहुत ही जूसी है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है और बहुत ही टेंडर और जूसी बना है। ये बहुत ही मज़े का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन कढ़ाई, मटन कौरमा। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए मेरे साथ देखकर सीख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन कौरमा बनाने के लिए हमने 2 किलो मटन लिया है। अब इसको हम प्रेशर में डाल देंगे और साथ ही हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अब इसका हम प्रेशर बंद कर देंगे और इसको प्रेशर सीटी आने के बाद इसको 5 मिनट तक हम इसको ना प्रेशर लगाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हमारे प्रेशर लगे हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मटन गल गया है, इसको अब हम एक साइड पे रख लेते हैं। मटन हमारा गल गया है, अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्लेम हमने चूल्हे का ऑन कर लिया है। अब हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें तकरीबन 1.5 प्याली हम ऑयल डाल देंगे और इसमें हम 3 अदद ये कटे हुए प्याज फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने लाइट ब्राउन तक फ्राई करना है। इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम इसको। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, इसी तरह का हमने करना था। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब प्लेट में निकाल के हमने इस तरह फैला देंगे। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको हाथ से मसल लेंगे। अच्छा, अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी में अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। ये 3 अदद लहसुन का अदरक और पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, लाइट हल्का फ्राई करेंगे इसको, ताकि इसका कच्चापन अदरक लहसुन का ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ये लाइट हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये 4 अदद टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिए। इसको थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, आधा पेस्ट और आधा हम बाद में डालेंगे। और साथ ही हम 1 पैकेट कौरमे का डाल देंगे और साथ ही हम एक खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। क्योंकि गोश्त को बॉयल करते हुए मैंने उसमें 1 चम्मच डाला था, 1 खाने का चम्मच। अब ये डाल देंगे और साथ ही हम ये 4 अदद हरी मिर्च बरीक कटी हुई डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चलिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें हमने मटन डाल देंगे। अब इस मसाले में हमें इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसको 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। अब इसमें बाकी के बचे हुए टमाटर पेस्ट डाल देंगे। अब टमाटर का पेस्ट हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे स्टीम पे ना, ताकि थोड़ा सा जो रह गया वो गल जाए इसमें। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह स्टीम हो गया है, ये बिल्कुल गल गया। अब इसको 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 1 प्याली जो यखनी हमारी बची हुई थी वो डाल लेंगे। अब हमने इसमें यखनी डाली है। अब इसमें जितना आप सूप रखना चाहें रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसमें जो मैंने प्याज ब्राउन किया हुआ था इसको हाथ से अच्छी तरह क्रश कर लिया है, ये डाल लेंगे। और साथ ही 1 प्याली हम दही डाल देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे और अब इसको हम दम पे रख देते हैं दोबारा से 2 से 3 मिनट तक। बस इसको हम दम पे रखेंगे। अब इसको हमने 5 मिनट आखिरी स्टीम रखा था। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है।
अब ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे 5-6 हम इसमें हरी मिर्च साबुत डाल देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए अगर हमारा बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो गया और बहुत ही जूसी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है और बहुत ही टेंडर और जूसी बना है। ये बहुत ही मज़े का बना है। देखिए बड़ी मज़े की मटन कौरमा बनाई, बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।